रामपुर नाम का एक छोटा सा गांव था जहां सुबह सूरज की पहली किरण खेतों पर पड़ते ही लोगों की दिनचर्या शुरू हो जाती थी। उसी गांव के आखिरी छोर पर मिट्टी और ईंटों से बना एक साधारण सा घर था जिसमें हरिदत्त, उसकी पत्नी सरस्वती और उनका इकलौता बेटा मोहन रहते थे। घर भले ही छोटा था पर उसमें सपनों, उम्मीदों और अनकहे त्यागों की एक पूरी दुनिया बसती थी। हरिदत्त गांव के स्कूल में चपरासी था। तनख्वाह कम थी पर ईमानदारी और मेहनत उसकी पहचान थी। सरस्वती गृहिणी थी लेकिन उसका पूरा जीवन घर की चारदीवारी तक सीमित नहीं था। वो अपने बेटे के भविष्य में जीती थी। मोहन उनके जीवन का केंद्र था, उनकी सांसों की डोर, उनकी आंखों का उजाला। मोहन बचपन से ही तेज दिमाग का था। जब दूसरे बच्चे गलियों में खेलते वो अक्सर अपनी माँ के पास बैठकर किताबों के पन्ने पलटता रहता। सरस्वती पढ़ी लिखी नहीं थी पर अक्षरों को पहचानने लगी थी, सिर्फ इसलिए कि वो अपने बेटे के साथ पढ़ सके। हरिदत्त जब शाम को थका हारा घर लौटता और मोहन उसे भागकर गले लगा लेता तो दिन भर की थकान अपने आप उतर जाती। वो बेटे के सिर पर हाथ फेरते हुए कहता, पढ़ लिख जा बेटा, ताकि तुझे मेरी तरह जिंदगी भर दूसरों के आगे हाथ न फैलाना पड़े। यह वाक्य हरिदत्त के दिल से निकली वो सच्चाई थी जो उसने अपने अनुभवों से सीखी थी। समय बीतता गया। मोहन स्कूल में हमेशा अव्वल आता। मास्टर जी उसे पूरे गांव के बच्चों के सामने उदाहरण के तौर पर पेश करते। हरिदत्त और सरस्वती का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता, लेकिन साथ ही उनके मन में एक डर भी पलने लगता, आगे की पढ़ाई का खर्च कैसे उठाएंगे। गांव का स्कूल तो पास था पर आगे की पढ़ाई के लिए शहर जाना पड़ेगा। हरिदत्त कई रातों तक सो नहीं पाता। सरस्वती उसे चुपचाप देखती रहती, फिर कहती, भगवान रास्ता निकाल देगा, तुम चिंता मत करो। पर एक माँ होने के नाते वो भी जानती थी कि भगवान के साथ साथ इंसान को खुद भी बहुत कुछ करना पड़ता है। मोहन जब हाई स्कूल पास कर गया तो शहर के कॉलेज में उसका चयन हो गया। ये खुशी जितनी बड़ी थी, चिंता भी उतनी ही गहरी। कॉलेज की फीस, रहने का खर्च, किताबें, सब कुछ हरिदत्त की मामूली तनख्वाह से बहुत ज्यादा था। उसने अतिरिक्त काम करना शुरू कर दिया। कभी किसी की दुकान पर रात में पहरा देता, कभी खेतों में मजदूरी कर लेता। सरस्वती भी पीछे नहीं रही। उसने लोगों के घरों में सिलाई का काम शुरू कर दिया। उसकी उंगलियां दिन रात चलती रहती, लेकिन चेहरे पर शिकन नहीं आने देती। मोहन ये सब देखता था। कई बार उसका मन करता कि वो पढ़ाई छोड़कर काम करने लगे, पर माँ बाप की आंखों में बसे सपनों को देखकर वो चुप रह जाता। शहर की जिंदगी मोहन के लिए आसान नहीं थी। गांव की सादगी से निकलकर अचानक भीड़, शोर और तेज रफ्तार में खुद को ढालना मुश्किल था। हॉस्टल का कमरा छोटा था, खाना साधारण और जेब हमेशा खाली रहती। फिर भी वो मन लगाकर पढ़ता। जब कभी मन टूटने लगता वो माँ का चेहरा याद करता जो उसे जाते समय कह रही थी, बेटा, हालात चाहे जैसे हो, इंसान को अपने संस्कार नहीं छोड़ने चाहिए। हरिदत्त की आवाज उसके कानों में गूंजती, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, ये शब्द उसके लिए ढाल बन जाते। कॉलेज के दिनों में मोहन ने देखा कि उसके कई दोस्त अमीर घरों से थे। उनके पास महंगे कपड़े, मोबाइल और आरामदायक जिंदगी थी। कई बार उसे हीन भावना घेर लेती, पर वो खुद को संभाल लेता। वो जानता था कि उसके माँ बाप ने उसे यहाँ तक पहुँचाने के लिए क्या क्या सहा है। उसने ठान लिया था कि वो उनकी कुर्बानी को बेकार नहीं जाने देगा। वो लाइब्रेरी में देर तक बैठा रहता, प्रोफेसरों से सवाल पूछता और जब दूसरे घूमने जाते वो किताबों में डूबा रहता। उधर गांव में हरिदत्त की सेहत धीरे धीरे गिरने लगी। लगातार मेहनत और चिंता ने उसके शरीर को कमजोर कर दिया था। सरस्वती यह सब देखती पर बेटे को कुछ नहीं बताती। वो नहीं चाहती थी कि मोहन की पढ़ाई में कोई बाधा आए। जब मोहन फोन करता और पूछता, बाबूजी कैसे हैं, तो वो हंसकर कहती, एकदम ठीक, तू अपनी पढ़ाई देख। लेकिन फोन रखते ही उसकी आंखें भर आती। कई बार उसने भगवान से कहा, अगर किसी को तकलीफ देनी है तो मुझे दे देना, मेरे बेटे के रास्ते आसान कर देना। समय ने करवट ली। मोहन ने कॉलेज में टॉप किया और एक बड़ी कंपनी में नौकरी पा ली। पहली बार उसे मोटी तनख्वाह मिली। उस दिन उसने सबसे पहले माँ बाप को फोन किया। उसकी आवाज कांप रही थी। उधर हरिदत्त की आंखों में आंसू थे और सरस्वती तो जैसे बोल ही नहीं पा रही थी। वो बार बार बस इतना कह रही थी, मेरा बेटा बड़ा आदमी बन गया। मोहन ने उसी महीने उन्हें पैसे भेजे, नए कपड़े दिलवाए और वादा किया कि जल्द ही उन्हें शहर बुलाएगा। लेकिन जिंदगी सिर्फ खुशियों की कहानी नहीं होती। नौकरी के साथ जिम्मेदारियां बढ़ी। काम का दबाव, नई दुनिया की चमक दमक और व्यस्तता ने मोहन को धीरे धीरे बदलना शुरू कर दिया। वह कम फोन करने लगा। जब माँ फोन करती तो कहता, अभी मीटिंग में हूँ। हरिदत्त ये सब समझता था पर सरस्वती का मन हर बार टूट जाता। वह बेटे की आवाज सुनने के लिए पूरा दिन इंतजार करती। गांव के लोग कहते, अब तो तुम्हारा बेटा शहर का हो गया है। सरस्वती मुस्कुरा देती पर अंदर कहीं कुछ चुप जाता।
एक दिन हरिदत्त की तबीयत ज्यादा बिगड़ गई। उसे अस्पताल ले जाना पड़ा। सरस्वती ने घबराकर मोहन को फोन किया। कई कॉल के बाद उसने उठाया। जब माँ ने रोते हुए हाल बताया तो मोहन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने तुरंत छुट्टी ली और गांव के लिए निकल पड़ा। रास्ते भर उसे अपने व्यवहार पर शर्म आ रही थी। उसे याद आया कि कैसे उसने माँ बाप को समय देना कम कर दिया था, जबकि वे ही उसकी नींव थे। अस्पताल में हरिदत्त बिस्तर पर लेटा था, कमजोर, पर चेहरे पर वही शांति। मोहन को देखते ही उसकी आंखें चमक उठीं। उसने कांपते हाथ से बेटे का हाथ पकड़ा और कहा, तू आ गया, अब सब ठीक हो जाएगा। मोहन फूट फूट कर रो पड़ा। उसने पहली बार महसूस किया कि सारी दौलत, सारी सफलता इन दो लोगों के बिना कुछ भी नहीं है। सरस्वती चुपचाप बेटे को देख रही थी। उसकी आंखों में शिकायत नहीं थी, बस ममता थी। हरिदत्त कुछ दिनों बाद चल बसा। उसके जाने से घर सूना हो गया। मोहन को ऐसा लगा जैसे उसकी रीढ़ टूट गई हो। उसने पिता की चिता को आग देते हुए मन ही मन कहा, बाबूजी, मैं आपको पूरा समय नहीं दे पाया, मुझे माफ कर दीजिए। सरस्वती ने बेटे को गले लगाकर कहा, रो मत बेटा, तुम्हारे पापा हमेशा तुम्हारे साथ हैं। उस दिन मोहन ने तय कर लिया कि वो माँ को कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। मोहन ने शहर की नौकरी छोड़कर गांव के पास ही काम ढूंढ लिया। लोग हैरान थे, पर वो जानता था कि उसके लिए क्या सही है। उसने माँ के साथ रहकर उसकी सेवा की, गांव में बच्चों को पढ़ाना शुरू किया और पिता के अधूरे सपनों को पूरा करने की कोशिश की। सरस्वती अब अक्सर मुस्कुराती थी। वह बेटे को देखकर कहती, आज तुम्हारे पापा होते तो कितना खुश होते। समय के साथ मोहन ने समझ लिया कि माँ बाप सिर्फ हमें जन्म नहीं देते, वे अपनी पूरी जिंदगी हमारे नाम कर देते हैं। उनकी उम्मीदें, उनके सपने, उनका त्याग, सब हमारे कंधों पर होता है। जब मोहन शाम को घर के आंगन में बैठकर आसमान की तरफ देखता तो उसे लगता जैसे हरिदत्त कहीं न कहीं से उसे देख रहा है, गर्व से मुस्कुरा रहा है। और सरस्वती, जो अब बूढ़ी हो चली थी, बेटे के सिर पर हाथ